चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई का मैदान भी सज गया। मेगा इवेंट के दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश आमने सामने। नजमुल हसन शांतो का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला महंगा साबित। 35 पर आधी टीम पेविलियन लौट गई। सोमिया सरकार, कप्तान नजमुल हसन और मुशफिकुर रहीम बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। मेहदी हसन मिर्जा ने 5 और तंजीद हसन ने 25 रन बनाए। मोहम्मद शामी और अक्षर पटेल की 2-2 विकेटें। हर्षीत राणा ने 1 विकेट ली। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना है टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ही करते, कोशिश होगी बांग्लादेश को कम से कम स्कोर पर आउट करें। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम को बड़ा धचका। ओपनर बल्लेबाज फखर जमान इंजरी के बायस मेगा इवेंट से बाहर। फखर न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के पहले ओवर में फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हुए थे। पीसीबी के मुताबिक फखर जमान की इंजरी संजीदा नौयत की है। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। फखर की जगह इमामुल हक टीम में शामिल है। आईसीसी ने मंजूरी दे दी। साइम अयूब पहले ही इंजरी के बायस टीम का हिस्सा नहीं। कौमी स्क्वाड फखर जमान के बगैर ही दुबई रवाना हो गया। टीम आज आराम करेगी। कल दुबई में प्रैक्टिस सेशन होगा। पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को शेड्यूल्ड। मुल्क में बारिश और बर्फबारी ने रंग जमा दिया। आसमान से गिरते सफेद मोतियों के सहरंगेज नज़ारे। पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी छा गई। अस्तोर, मरी, एबटाबाद, गलियात समेत कई इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी। मलका कौसार में सयाहों का खूब इंजॉय। एबटाबाद मरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मरी में 4 इंच, गलियात में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। लवारी टनल में 1 फुट से जायद बर्फ रिकॉर्ड। पंजाब में अब्र करम बरसने से तवील खुशहाली का खात्मा। जाती सर्दी लौट आई। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद में 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश बरसी। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। पेशावर, दीर, खैबर, कर्क, पाराचनार, एबटाबाद में भी बारिश। कोयटा, दालबंदीन, पशीन, चमन और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के कई इलाके भीग गए। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, नक्याल, भिम्बर समेत आज़ाद कश्मीर में भी बादलों की भरपूर एंट्री। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। क्या आइन के तहत आर्म फोर्सेज एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं? क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं? सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी ने कहा कि फौजी अदालतें आइन के आर्टिकल 175 से बाहर हैं। सिविलियंस के ट्रायल सिर्फ आर्टिकल 175 के तहत ही हो सकते हैं। फौज आइन के आर्टिकल 245 के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। मार्शल लॉ में भी पार्लियामान के जरिए बेहतरी के ऑप्शन मौजूद हैं। जस्टिस जमाल ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट सेशन डी को निकालने के बावजूद भी क्या मिलिट्री जस्टिस सिस्टम चलता रहेगा। इस पर वकील उजैर भंडारी ने कहा कि ट्रेन चलेगी, मगर सवाल है कि किसको बिठाया जा सकता है, किसको नहीं। देखना यह है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है। आम तरामीम बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं कर सकती। केस की मज़ीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ मुल्कीर तहरीक चलाने का ऐलान। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं मुज़ाकरात के नाम पर हमारी तज़हीक की गई और मजाक उड़ाया गया। हुकूमत के पास इख्तियारात ना होने के बायस मुज़ाकरात नाकाम हुए। आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाएंगे, कौम को इकट्ठा करेंगे। कल कराची में सिंध की जमातों से भी मुलाकातें होंगी। उधर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए 12 अफराद की फहरिस्त जेल हुक्काम को दे दी गई। छब्बीस नवंबर के मुकदमात में गिरफ्तार 120 से ज्यादा पीटीआई वर्कर्स की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने जमानतें मंजूर की। अदालत ने हिदायत की कि तमाम मुल्ज़िमान बयान हलफी दें कि आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। बानी पीटीआई एनआरओ और रिलीफ देना चाहते हैं। हुकूमत ने बानी पीटीआई को कोई ऑफर नहीं की। वजीर आजम के मुशीर आना सनाउल्लाह का कहना है हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मईशत और सियासी इस्तेहकाम पर है। मुज़ाकरात से कभी भी इनकार नहीं किया। जमहूरियत में डायलॉग से ही मसाइल हल होते हैं। मुल्क दोबारा पांव पर खड़ा हो रहा है। कोई बहरानी कैफियत नहीं पैदा करनी चाहिए।
वज़ीर ख़जाना का टैक्स मामलात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद लेने का ऐलान। रिटेलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुल्क बेजा मराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। निजकारी के अमल को तेज़ और शफाफ बनाएंगे। राइट साइजिंग का भी मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। मज़ीद बोले, मईशत में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 19% और टैक्स में सिर्फ 1% है। टैक्स बढ़ाने के लिए AI का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान और कतर का इंसदाद मनशियात के लिए बाहमी इश्तराककार बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई से मुतल्लिक भी बातचीत हुई। कतरी सफ़ीर की दावत पर वज़ीर दाखिला जल्द कतर का दौरा भी करेंगे। पंजाब के तमाम बड़े शहरों के लिए सीवरेज और निकासी आपका नया सिस्टम मुतारिफ। सीवरेज और वाटर सप्लाई की नई पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। वाटर स्टोरेज टैंक बनाकर ज़ख़ीरा शुदा पानी को आबपाशी और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि मुखालिफिन किरदार कुशी के बजाय कारकर्दगी, खिदमत, खुशहाली और आसूदगी में मवाजना और मुकाबला करें। जब दलील नहीं रहती तो गाली शुरू हो जाती है। सूबाई वज़ीर ज़ीशान क़य्यूम बोले, पंजाब हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी मिसाली है। सॉलिड वेस्ट को जदीद तरीक़े से कारामद बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का फूल नगर का दौरा। दीनानाथ कॉलेज में नर्सिंग क्लासेस का इफ्तिताह कर दिया। रेड क्रिसेंट अस्पताल दीनानाथ के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। ऑडिटोरियम में तलबा से मुलाकात भी की। वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा गेम्स 2025 का इफ्तिताह कर दिया। गेम्स का आगाज़ क़य्यूम स्टेडियम पेशावर से एक रंगारंग तकरीब में किया गया। गेम्स में एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कराटे, ताइक्वांडो शामिल। मुकाबले पेशावर, चारसद्दा और कोहाट में होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं खिलाड़ियों की तादाद और मुकाबलों के लिहाज से ये सूबे की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट है। हमास ने 4 इजरायलियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक रेड क्रॉस लाशें इजरायली हुकाम के हवाले करेगा। लाशों को शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा। हमास के मुताबिक चारों यरगमाली इजरायली हमले में हलाक हुए। माहिदे के मुताबिक हमास हफ्ते को 6 इजरायली कैदियों को भी रिहा करेगा। इजराइल भी हफ्ते को 800 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा।